बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में हम सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाना सीखेंगे। इस तरह की पोस्ट हम पिक्सेल लैब के अंदर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल तफसीलात देखेंगे कि इसके अंदर हम पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं और पिक्चर के ऊपर इस तरह की ये जो हार्डनेस होती है पिक्चर की वो कैसे ख़त्म करते हैं। इस तरह की शेप्स कैसे तैयार की जाती है, ये फ़ॉन्ट कौन सा है, और फिर बॉडी टेक्स्ट है हमारा, उसके अंदर हम मल्टीपल टेक्स्ट के ऊपर कलर कैसे करेंगे, और आखिर में जो हमारा हवाला जात है वो हम कैसे लिखेंगे, यानी कि किस फ़ॉन्ट के अंदर लिखना चाहिए। नीचे हमारे सोशल मीडिया के आइकन इसी पिक्सेल लैब के अंदर कहाँ से लेंगे और ये तमाम चीज़ें हम किस तरह एडजस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये तमाम लेयर्स हैं यहाँ पे, मैं तमाम लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल एक नए सिरे से समझा सकूँ। सारी लेयर्स को मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे पास एक स्क्वायर पेज है, आप स्क्वायर पेज यहाँ से ले सकते हैं इमेज साइज़ में, यहाँ पर कस्टम में, और ये है आपका स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर पर क्लिक करें, आपका जो पेज साइज़ है वो स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। जो सोशल मीडिया की पोस्ट होती है वो स्क्वायर के अंदर ही डिज़ाइन की जाती है। तो पेज हमने स्क्वायर लिया, इसके बाद कलर हमें वाइट चाहिए। अगर आप कलर तब्दील करना चाहें बैकग्राउंड का तो इस ऑप्शन के अंदर रहते हुए यहाँ से कलर में जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं। हमने जो कलर इस यहाँ पे सोशल मीडिया के अंदर अभी जो सामने आपके पोस्ट थी उसके अंदर हमने वाइट इस्तेमाल किया है, तो यहाँ से हम वाइट ही चूज़ करेंगे, ओके करेंगे। ये हमारा बैकग्राउंड का कलर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम अगला मरला डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले आपको जो आपकी जो पोस्ट है आपने उस हवाले से उसका जो उन्वान है वो यहाँ पे रखना है कि आपका उन्वान क्या है। बेशक आप उन्वान के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग ना करें, लेकिन अपने जहन में आपके सामने होना चाहिए कि आपका उन्वान क्या चीज़ है। तो हमारे पास जो उन्वान है वो है गुनाह कबीरा, एक हदीस है, और उसके अंदर हम पहले उन्वान को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, गुनाह कबीरा। ठीक है, तो अब ये हमारे सामने है कि हमारी ये हेडिंग रहेगी। तो इसके हवाले से हमने एक पिक्चर को ढूंढना है जो इससे मिलती जुलती हो। तो अब पिक्चर जो है आप गुनाह कबीरा के हवाले से आपके जहन में जिस तरह की पिक्चर है कि इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, कोई कुरान पाक या कोई दुआ जो है मांग रहा हो कोई बंदा, या इस तरह की कोई इस्लामिक जो पिक्चर हो आनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पे लाएंगे। तो हम यहाँ से पिक्चर कहाँ से लाएंगे, तो आप गूगल में जाएं और गूगल में सर्च करें अपने जहन में, आपके जो जहन में आ रही हो पिक्चर वो आप सर्च करें। जैसे कि मेरे जहन में अगर आ रहे हैं यहाँ पे कुरान पाक इमेज हम लिखेंगे साथ में HD, ठीक हो गया। ये हमारे सामने कुछ वेबसाइट्स हैं, इनसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। अनप्लाश से भी आप कर सकते हैं, ये भी अनप्लाश में है। पिक्सेल में आप कर सकते हैं, तो पिक्सेल में बहुत आसान है। आप जाएं पिक्सेल के अंदर और जो आपको पिक्चर अच्छी लगे उसके साथ ही डाउनलोड का बटन मौजूद है। तो ये देखें, आप डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी पिक्चर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखें डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं। फिर अगर कोई और आपको पिक्चर डाउनलोड करनी है तो ये देखिए यहाँ से हम दोबारा क्रॉस करते हैं। ये पिक्चर हमारी ओपन आ चुका था उसके ऊपर, तो ये हमारी पिक्चर जो हमें बता रहा है कि आपकी ये पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह आपको मज़ीद कोई पिक्चर यहाँ से डाउनलोड करनी है जो कि हमने अपने डिज़ाइन के अंदर ये वाली इस्तेमाल की है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये हमारी पिक्चर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने दोबारा जाना है पिक्सेल लैब के अंदर, क्योंकि हमने पिक्चर को डाउनलोड कर लिया है। और पिक्चर जो है अब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। पिक्चर हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ये इंसर्ट का बटन है, और यहाँ पे फिर इंपोर्ट है, इसमें जाएंगे और हम यहाँ पर हम डाउनलोड में जाते हैं और हमारे पास जो है ये वाली पिक्चर है। अब इसको सिलेक्ट करें, ये पिक्चर आपके पास आएगी कि आप इसको किस तरह एडजस्ट करना चाहते हैं, एडजस्ट करें। यहाँ से हम फ़िलहाल ओके ही करेंगे और इस पिक्चर को हम थोड़ा सा बड़ा करके ताकि ये पेज के ऊपर आ जाए, यानी पेज की चौड़ाई के हिसाब से बराबर हो जाए। तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से, और इसको हम कर देंगे टू बैक, ठीक है, ताकि सबसे आखिर की लेयर जो है ये सबसे आखिर में चली जाए। उसके बाद हमने यहाँ से स्टिकर है, अभी देखें इसी ऑप्शन के अंदर रहते हुए स्टिकर में जाएंगे और यहाँ से सबसे आखिर में जो है ये बैजेस, यहाँ पे कुछ बैजेस दिए हुए हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाले। ठीक है,
इन दोनों में से आप एक सिलेक्ट करें, मैं ये वाला करना चाहता हूँ। अब देखें ये एक छोटा सा पैच है, आप इसको ओके करें, लेकिन आप इसके बाद इसका साइज़ जो है पूरे पेज के ऊपर फैला दें। अब इसका जो कलर है वो आप बैकग्राउंड के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो वाइट है तो हम इसको वाइट ही रखेंगे। ये देखें इस तरीके से कॉपी करेंगे और फिर दूसरी साइड पे भी हम इसको इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद हम इसको लॉक लाजमी लगाएंगे, ये याद रखें, इसको लॉक लाजमी लगाना है। और ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स कुरान पाक वाली जो पिक्चर है उसके ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। बाकी तमाम जो लेयर्स होगी उनके नीचे होनी चाहिए। बस ये 3 लेयर इस तरतीब से आएंगी, बाकी जो है वो हमारी सारी लेयर इनके ऊपर होंगी। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है वो हेडिंग आ चुकी है। अभी हम हेडिंग को एक साइड पे रखेंगे। इसके हेडिंग के लिए हम एक शेप तैयार करेंगे। शेप में जाएंगे और यहाँ से हम शेप लेंगे। ये जो हमारे पास शेप है, बॉक्स है, इसको हम लेके इसका रेडियस जो है हम फुल यानी कि 100% कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह की शेप हमारे पास आ जाएगी। ये इस तरह बना लेंगे इसको, और साथ में हल्का सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। यहाँ से ये हमारे पास एक कलर आ गया और हम इसको ओके कर देंगे। ये हमारे पास एक शेप तैयार हो गई। अब दोबारा जाएंगे, देखें नीचे मैंने इस शेप को अनसिलेक्ट किया, हमारे पास दोबारा शेप्स आई, और यहाँ से हम दोबारा जाएंगे, शेप जो लेंगे अब हम सर्कल लेंगे, और इस सर्कल का जो कलर है वो भी हम सेम टू सेम इसी शेप का रखेंगे। इसको हम रिसाइज करेंगे यानी कि छोटा करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ओके करेंगे। अब इनको जो है वो हमने अलाइनमेंट इनकी ठीक करनी, यानी ये इसके ऊपर, ऐसा ना हो कि ये इसके ऊपर हो या ज़्यादा नीचे हो, नहीं, बिल्कुल हम सेंटर में करना है। तो सेंटर के लिए आप यहाँ से गाइडलाइन लें, इसको मैग्नेटाइज करें और किसी एक जगह के ऊपर इसको एडजस्ट करें, जैसे कि यहाँ पे, और इसको आप यहाँ पे, ठीक है। यानी इस लाइन के ऊपर आपने इसको स्नैप करवाया और फिर इसको आपने यहाँ पे स्नैप करवा दिया, तो ये बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है आपका आ चुका है। अब आप इसको मर्ज कर दें, यानी इन 2 लेयर्स को आप मर्ज करें। मर्ज के लिए पहले ऑप्शन को यहाँ से ऑन करें और इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको मर्ज कर दें। मर्ज होने के बाद अब देखें, ये हमारे पास एक शेप इस तरह की बन के आ चुकी है। इसको हम यहाँ पे लगा देंगे और इसको भी हम लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने से पहले एक काम मैं एक और करूँगा, इसका जो स्ट्रोक है वो मैं लगाऊंगा यहाँ से। स्ट्रोक आप वाइट भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का कुछ स्ट्रोक लगाना चाहूँगा। ये इस तरह का, ठीक है। और स्ट्रोक जो है हम थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे। ओके किया तो ये हमारे पास इस तरह की शेप जो है वो तैयार हो चुकी है। अब ये गुनाह कबीरा, अब क्योंकि ये लेयर जो है आप देखें तो ये इस शेप के नीचे पड़ी है, तो हम इसको ऊपर उठा के ऊपर रखेंगे ताकि ये इसके जब हम ऊपर लेके आएँ तो इस तरह आए। अब इसका हम फॉन्ट, अब देखें पहले हम चल रहे थे पिक्चर और जो पीछे हमारे पास शेप्स हैं उनकी प्रॉपर्टी के अंदर, यानी इंसर्ट के अंदर चल रहे थे। अब हमने गुनाह कबीरा को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि हम इस वक्त टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है। तो जैसे हम टेक्स्ट में जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पे हम इसका फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। ये जो फॉन्ट है ये हमारे पास यहाँ पे आपको फॉन्ट मिलेगा तकरीबन नीचे जाके, ये वाला 52 नंबर, ये वाला, ठीक है। तो ओके करें, ये वाला फॉन्ट जो है हमने लगाना है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ये आ रही है कि ये जो गुनाह का हा है और कबीरा का हा है तो ये इस फॉन्ट के अंदर नहीं आ रहा क्योंकि ये हमने उर्दू कीबोर्ड से लिखा है। अगर आप इसको उर्दू से लिखेंगे तो ये इस तरह आएगा। अगर आप इसको एडिट करके हमारे पास यहाँ पर देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से उर्दू की बजाय अरबी मैंने कर लिया और इस हा को मैंने तब्दील कर दिया, ठीक है। इसको भी मैंने इधर से कैंसिल डिलीट करके फिर हा लिखा, यानी मैंने अरबी कीबोर्ड से लिखा। अब देखेंगे आप ज़रा कि दोनों जो है फ़ॉन्ट मेरे इसके हा जो है वो फ़ॉन्ट के अंदर आ चुके हैं। कलर जो है हम टेक्स्ट का वाइट रखेंगे यहाँ पर क्योंकि इस शेप के ऊपर हमें वाइट अच्छा लगेगा। ये देखें, ठीक हो गया। इसके बाद हमने ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा गुनाह का ये पीछे जगह जो है ये कट रही है, तो इसके लिए हमने पहले लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें पढ़ी थी, वो आप पीछे देख सकते हैं, मौजूद हैं क्लासें। यहाँ पे है पैडिंग, इसको आप इसके अंदर जाएं
और राइट साइड का ये जो पैडिंग, इसकी जो पैडिंग है राइट साइड में, वो हमने बढ़ा दी है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जगह हमें पहले इस तरह नज़र आ रही थी, अब जो है ये मुकम्मल हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ओके करें। अच्छा, ये जो पीछे हमने जगह बनाई है, ये हमने पोस्ट नंबर के लिए बनाई है कि अगर आप पोस्ट नंबर डिज़ाइन कर, यानी आप रोज़ाना की पोस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हैं इसकी। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। यहाँ पे नंबर जो है हमने लिखा जैसा कि 01, ये हमारा पहला नंबर है, ठीक है। और इसका जो है फॉन्ट कोई हम बोल्ड सा लगा देंगे। कलर हम इसका वाइट रखेंगे और बोल्ड सा जो है इसका हम कलर फॉन्ट लगा देंगे। फॉन्ट के अंदर जाके, इसके अंदर काफ़ी सारे फॉन्ट हैं, आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है आपने जहन में रखनी है, ये देखें ये ऊपर फॉन्ट को जो है, ये पहला जो है वो आपका बेसिक होता है, यानी कैटेगरी फोल्डर है इसका, ठीक है। फॉन्ट के अंदर बेसिक पहले जो होते हैं वो बेसिक हैं। उसके बाद जैसे ही पोस्टर वाले आएंगे तो यहाँ से आपके जो इंग्लिश, यानी जो इंग्लिश टेक्स्ट होंगे या इंग्लिश जैसे ये वाले हिंसे हैं, तो ये भी आपका फॉन्ट के अंदर अप्लाई हो जाएगा इनके ऊपर। अगर आप ऊपर लगा के देखें तो ये कोई फ़र्क वाज़ेह नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे पोस्टर के जो फॉन्ट है इसके अंदर जैसे आप आएंगे तो ये फॉन्ट आपको यहाँ पे अप्लाई होते नज़र आएंगे, ठीक है। ये मैंने 103 नंबर लगाया और ओके किया, तो ये देखें ये हमारे पास बोल्ड किस्म का कुछ इस तरह का आ चुका है। अब आप नीचे जो है बॉडी टेक्स्ट लिखेंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पे आपने एक और शेप लगानी है नीचे सोशल मीडिया आइकॉन लगाने के लिए, वो इस तरह करके आपने नीचे लगा देनी है। इसको बड़ा करके नीचे लगा दें और कलर जो है इसका आप ये वाला लगा दें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लें। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं बॉडी टेक्स्ट भी लिखता हूँ। उससे पहले देखें आप जो है यहाँ पे इंसर्ट के अंदर रहते हुए स्टिकर में आएंगे और इसी स्टिकर्स के अंदर ही आपको सोशल मीडिया के आइकॉन जो यहाँ पे मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे लेते हैं जी फेसबुक का। देखें, इस तकनीक को आपने ध्यान में रखना है कि अभी आपने फेसबुक का लिया, बस ओके कर दें। इसको आपने यहाँ से मूव नहीं करना, फेसबुक का आइकन लेके आपने इसको मूव नहीं करना, आपने इसको यहाँ पे ही रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा नीचे अनसिलेक्ट, इसको अनसिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने जाना है स्टिकर के अंदर। स्टिकर के अंदर आपने दोबारा जाना है और अब जो है आपने ले लेना है जी दूसरा आइकन जो आपको चाहिए। जैसा कि मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे चाहिए इंस्टाग्राम का, ये वाला इंस्टाग्राम का, ठीक है। इसको मैंने लिया, इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा किया कि ये फेसबुक का साइज़ जिस तरह है इस तरह आ जाए और ओके कर दिया। उसके बाद मैंने नीचे क्लिक किया और दोबारा गए और हमने जाके यहाँ से सिलेक्ट किया है जी व्हाट्सअप के आइकॉन को, व्हाट्सअप का आइकॉन ये वाला, ठीक है। और वो मैंने ओके कर दिया। ये तीन जो है हमने आइकॉन लिए हैं यहाँ पर और इनका साइज़ जो है हमने यहाँ पे सेम रखना है, तो इसलिए हमने इनको अभी इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। हम लेयर में जाएंगे और लेयर में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप कि हमने एडिट का बटन जो है ओके किया, यानी कि यहाँ से हम एडिट का बटन को ओके किया और यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन आ गई है कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये पहला, दूसरा और तीसरा इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर ही हमारे पास एडिट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर साइज़ है, तो ये मैं कुछ साइज़ जो है इनका कम कर लेता हूँ अपने डिज़ाइन के हिसाब से। 30% मैंने इनका साइज़ जो है वो 30% कर दिया है, ठीक है। ओके किया। अब जो है हम लेयर्स को ऑफ कर देंगे और एक एक को उठा के यहाँ पे लगा देंगे। देखें, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया और इंस्टाग्राम का मैंने यहाँ पे लगा दिया और फेसबुक का भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब एक और चीज़, इनके अलाइनमेंट भी ठीक करनी है, यानी ये एक जो है फेसबुक का नीचे है, इंस्टाग्राम का ऊपर है और व्हाट्सअप का फिर नीचे, इस तरह नहीं होना चाहिए। गाइडलाइन गिराएं यहाँ से और इसकी सेटिंग जो है, ये जो लाइन होती है, एक लाइन एक बिल्कुल इधर दरमियान में, यानी इस शेप के दरमियान में अंदाज़ा करके रख लें, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से इस सेटिंग को ऑफ करें। अब जो है ये वाला जो मैग्नेटाइज ऑप्शन है, ये ऑन स्नैप ऑप्शन कहलाता है, इसको ऑन रखना है। और फिर ये देखें, ये आपका फेसबुक आ गया और ये आपका इंस्टाग्राम आ गया। जब सुर्ख लाइन हो तो ये इसके ऊपर होगा, ठीक है। और ये आपका व्हाट्सअप आ गया, ठीक हो गया। अब जो है आप क्या करें, इन तीनों को भी आप लॉक लगा दें ताकि ये आपसे ख़राब ना हो जाए। अब इसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना
मिसाल के तौर पे आपका जो इंस्टाग्राम की आईडी है और जो फेसबुक की आईडी है वो दोनों एक नाम से ही है, तो आपने यहाँ पे वही लिख देना है और आगे व्हाट्सअप नंबर लिख देना है। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल आसान है। ये पूरा डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पे पिक्चर चेंज है, बाकी मुकम्मल डिज़ाइन जो है आपका उसी तरीके से यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अंदर जैसे शरीक ठहराना, इसको कलर को जो है ये हम पहले लेक्चर के अंदर भी देख चुके हैं कि आप जो है वो कलर के अंदर सिलेक्शन करके आप इसको लगा सकते हैं। जैसा कि आप किसी भी उसको लफ्ज़ को, माँ बाप की जैसा कि नाफरमानी, झूठी गवाही, ये झूठी गवाही देना, ठीक है, इसका कलर हम अगर चेंज करना चाहें, इसका कलर भी अगर हम यहाँ पे रेड लगाना चाहें तो ये देखें, इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम लगा सकते हैं। और नीचे जो है हवाला जो है ये क्योंकि अरबी की किताब से इसका कोई अरबी फ़ॉन्ट ही देंगे। ये उर्दू का फ़ॉन्ट है, ये अरबी का फ़ॉन्ट है, ठीक है। इस तरह के अरबी फ़ॉन्ट आपके इसी पिक्सल लैब के अंदर मौजूद हैं। पिक्सल लैब के अंदर जो मौजूद है वो सारे अरबी के ही फ़ॉन्ट है, वहाँ से कोई फ़ॉन्ट आप यहाँ से यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसका साइज़ आपने कम रखना है, ऐसा ना कि इसका साइज़ बड़ा हो, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें थी। अब इसी तरीके से आपने एक डिज़ाइन तैयार करना है और ये आपने असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करवाना है। उम्मीद है लेक्चर के अंदर आपको किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आई होगी। अगर आई है तो आप व्हाट्सएप के अंदर रब्ता करके उस हवाले से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।